नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की समस्या अक्सर आती है, लेकिन कभी कभी इसमें विवाह टूट भी जाता है और कभी कभी विवाह बचा रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि विवाह के बंधन को किन उपायों से मजबूत करें ताकि वैवाहिक जीवन बेहतर रह सके। हम आज विवाह के मजबूत बंधन की बात कर रहे हैं। किन ग्रहों से विवाह का बंधन जुड़ता है और मजबूत बना रहता है। देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से दो ही ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। ज्योतिष के दोनों आचार्य महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति महत्वपूर्ण होता है और पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र विवाह कारक माना जाता है। कुल मिलाकर देखें, पुरुष को भी और स्त्री को भी तो वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा निर्भर करता है शुक्र के ऊपर। अगर कुंडली में शुक्र खराब हुआ तो वैवाहिक जीवन का बंधन, विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है, थोड़ा भी बेहतर है, तो किसी न किसी तरह से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में अगर बृहस्पति का आशीर्वाद आपकी कुंडली में है तो वो अंतिम समय तक आपके विवाह की रक्षा करेगा और आपके वैवाहिक जीवन को बचाए रखेगा। तो विवाह के बंधन को जोड़ने के लिए शुक्र और बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह के बंधन को तोड़ते हैं, सेपरेशन, अलगाव या डिवोर्स पैदा करते हैं। तो कौन से ग्रह विवाह के बंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं? मंगल रिश्तों का कारक होता है। भाई बहन और खून के रिश्तों से संबंध रखता है। मंगल के खराब होने पर रिश्तों में समस्या आ जाती है और अगर मंगल खराब हुआ तो ये समस्या विवाह टूटने से लेकर के मुकदमेबाजी तक चली जाती है। राहु अगर निगेटिव रोल प्ले करे तो अनावश्यक कारणों से विवाह टूटता है। बिना वजह के विवाह टूट जाता है, शक और वहम की वजह से। शनि के कारण काफी लंबे समय के बाद रिश्ते टूटते हैं। शादी के 15-15, 20-20 साल होने के बाद रिश्ते टूट जाते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर हुआ, गड़बड़ हुआ तो अहंकार की वजह से, ईगो प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों में दरार पैदा होती है। अगर शुक्र खराब हुआ तो अति महत्वाकांक्षा के कारण, ओवर एम्बिशन के कारण विवाह बहुत जल्दी टूटता है। जहां पर शादी तुरंत हुई और तुरंत टूट गई, वहां पर इसके पीछे ज्यादातर शुक्र की भूमिका दिखाई देती है। अब आपको बताते हैं कि अगर अलग अलग ग्रहों की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है,
दिक्कत आ रही है तो इसको कैसे दूर करेंगे? अगर मंगल की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। खास तौर से मंगलवार की शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करें और मंगलवार को निर्धनों में हलवा पूरी बांटिएगा। राहु की वजह से अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, शक है, वहम है, बिना वजह के प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान भैरव की उपासना करिएगा। काल भैरव अष्टक का रोज शाम को पाठ करिए और रविवार को मीठी चीज का और उड़द की दाल की बनी हुई वस्तुओं का दान करिएगा। अगर शनि की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, काफी उम्र बीतने के बाद भी समस्या है, तो शनि मंत्र का नियमित जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र को रोज शाम को जपिएगा। अगर बृहस्पति खराब है और बृहस्पति के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो शिव जी की उपासना करिएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए और शिव जी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। अगर शुक्र की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रह गया है, तो श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। खास तौर से नियमित रूप से माता लक्ष्मी की आरती करिएगा और शुक्रवार की शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शुक्र के खराब होने के बावजूद आपका वैवाहिक जीवन सुरक्षित बना रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।